एक प्रश्न मेरे पास आ रहा है महाभारत के प्रसंग में, तो अच्छा। जिसमें कई आदमियों ने ये कहा कि वही कर्ण जो है वो निर्दोष था और उसका जो है शाही लाग है, भगवान ने भी छल कराया है उसके साथ। अच्छा। हाँ जी। तो वो इस विषय में जानना चाह रहे थे कि भाई आप कैसे देखो हो, इसने कैसे समझो। देखो ऐसा है कि अगर निर्दोष होता तो भीष्म पितामह से जब सरसैया पर पड़ा, भीष्म पितामह हाँ जी। जब कर्ण जाता है मिलने और कर्ण ये पूछता है भीष्म पितामह से, क्या मैं क्षत्रिय नहीं हूं? तो भीष्म पितामह कहता मैं क्षत्रिय है। तो कर्ण पूछता है क्या मैं क्षत्रिय का पुत्र नहीं हूं? कि भाई सूर्य क्षत्रिय तो है, सूर्य से पहला तो क्षत्रिय कोई है ही नहीं। ठीक है बात। और तू अक्षत्रिय उसका सूर्य का पुत्र है, तो अक्षत्रिय तो है। और तेरा जन्म भी अक्षत्राणी के नाम गर्भ से है। हाँ जी। तेने बेरा होगा। हाँ मैंने बेरा पट गया। फिर मेरे तू अक्षत्रिय तो है। फिर कर्ण पूछता है कि महाराज एक बात बताओ पितामह, क्या मैं जोधा नहीं हूँ, महारथी नहीं हूँ? कि भाई महारथी है जी। कौन कहता है तू नहीं? कि महाराज मैं एक बात बताओ, अर्जुन के सामने जब भी गया हूँ मैंने हारना पड़े। 2 बार 3 बार अर्जुन के सामने गया पहले। एक तो जब अर्जुन हर जंगल में थे, जब ये दुर्योधन चढ़ाई करके गया तो रास्ते में गंधर्व उड़ गए। वो गंधर्व क्रीड़ा करे थे जल में जी। और उड़े ने देख करके जो दुर्योधन था ना घमंडी, उनके साथ लड़ाई कर बैठे। और उड़े जो से ना गंधर्वों ने इनको हरा करके और दुर्योधन को कैद कर लिया और जयद्रथ को कईयों कैद कर लिया जी। और इनकी बीरबानी खोज ली और कर्ण भाज गया। कर्ण हट गया था पश्चिम जी। तो युधिष्ठिर ने फिर उसके बचे हुए जो सिपाही थे ना, वो युधिष्ठिर दौड़ा जाते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ, दुर्योधन आप पर चढ़ाई करके आ रहा था लेकिन वो गंधर्वों के साथ उड़ गया और उनने कैद कर लिया। जी। तो युधिष्ठिर कहता भाई भीम और अर्जुन तुम जाओ छुड़ाओ। अरे भाई है हमारा। तो भीम कहता है कि हमने तो मारना आ रहा था, हमने मारा है, लड़ना पड़े हमने उनके साथ जी। और वो चोखा उड़ गया, वो कैद हो गया था और बात किया। तो युधिष्ठिर जब नहीं मानते ना भीम, तो युधिष्ठिर ने कहता भाई तब ना जाओगे तो मैं जाऊंगा। अरे अपने हम वो न मारेंगे और वो हम न मारेंगे, अपना अपना है वो जी, पराया पराया है वो। तो जब अर्जुन और दुर्योधन भीम जाते हैं और जब वो गंधर्व तो अर्जुन को देखते हैं, माफी मांग लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। लेकिन दुर्योधन और कर्ण अर्जुन को मारना चाहते हैं। वहां पर जो सुना कर्ण अर्जुन का श्यामी बांधना पड़े। वहां पर आ रहे एक विराटपुर में जब ये गऊ घेरी, हाँ जी, जब कर्ण भाजे, हाँ जी, तो क्षत्रिय दोष न्यू बताओ उन भाइया तो न्यू पूछे, अक्षत्रिय का औलाद होते हुए पहला दोष तो यो कि भाई रण से भाग गया, या तो मारे या मरे। हाँ जी, अक्षत्रिय के तो दो ही बात है। ठीक है।
ये धर्म है क्षत्रिय का। बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण लड़ा हुआ है ना, यह बात दिखा कर लड़ा हुआ है कि भाई तेरा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि या तो लड़के मारे या मरे। हाँ जी। मर के सुराग प्राप्त होगा या जीत के राज प्राप्त होगा, पृथ्वी प्राप्त होगी जी। तो अर्जुन में कर्ण में दो दोष हो गए। एक कर्ण में सबसे बड़ा दोष यो था कि वो अधर्म का साथ दे रहा था। जब भीष्म पितामह से पूछी कि महाराज एक बात बताओ, फिर मैं बार बार अर्जुन से नीचा क्यों देखता हूं, इसका कारण क्या है? जब मैं महारथी हूं और अतिरथी हूं तो भीष्म पितामह बताते हैं कि हे कर्ण, मैं और द्रोणाचार्य और तू, हम मृत्यु इसलिए होती है कि अधर्म के साथ दे रहे। तो अधर्म का साथ देना सबसे बड़ा दोष है जी। उन भाइयों ने यूं पूछे कि भाई कर्ण ने, अगर यूं मानते हो कि भाई कर्ण ने अधर्म का साथ दे रखा था, क्योंकि दुर्योधन ने बार बार अधर्म किया कि नहीं, ये तो महाभारत में सिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। और कर्ण उसका साथी था हर जगह हर जगह हर जगह। देखो कितने गजब की बात है। भीष्म पितामह जब दुर्योधन ने पूछा कि पितामह आप हमारे पहले सेनापति बनोगे, कई दिन लड़ाई करोगे? जब नकुल ने यूं बताया, सहदेव ने, भाई ये तो 18 दिन में पूरा हो जाएगा। हाँ जी। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पूछा कि भाई, भीष्म पितामह ने बताया कि भाई जो सहदेव ने कहा ना वो सत्य है, 18 दिन में पूरा होगा जी। तो दुर्योधन बांटता है कि इस 18 दिन में बांट लो, आप कई दिन लड़ोगे? तो भीष्म पितामह बताता है कि भाई मैं 10 दिन लड़ूंगा जी, और 10 दिन में महाभारत लवा ला दूंगा, 10,000 महारथी मारा करूंगा जी। पांडवों के पास कुछ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कि पांडवों ने नहीं मारूंगा। दुर्योधन का माथा आड़े ठनका। लेकिन दुर्योधन ने लोकमा अपने भाइयों को और अपने सेवकों को सावधान कर दिया कि इस बूढ़े की रुखाड़ करो, क्यों मरवा होगा, ये तो अब अपक्षी है उनका नहीं और बैठे हमारे का नहीं। हाँ जी। ये तो मरवा होगा भाई। लेकिन भगवान भीष्म पितामह ऐसे नहीं, उजागर नहीं हुआ, उजागर विरोध नहीं किया जी। फिर पूछा कि पिता मैं 10 दिन बाकी रह गए, आप द्रोणाचार्य से कई दिन लड़ोगे? अब भाई उनसे पूछ। तो द्रोणाचार्य बोले भाई मैं 5 दिन लड़ाई करूंगा, लेकिन 5 दिन में मैं भी महाभारत ने लगवा ला दूंगा। लेकिन भाई कुंती पुत्रों ने मैं भी नहीं मारा। ठीक है। तो दुर्योधन का माथा ठनका दोनों को। भाई ये तो अजय थे, ये न पता भरोसा था मेरा, और ये उन मान नाट के और चाहे मारो चाहे ना मारो, हमने मरने पांडु हैं। केवल अर्जुन मारा था, फिर दुर्योधन से लड़ाई को नहीं जी। तो फिर कर्ण से पूछता है कि भाई तू कई दिन लड़ेगा? तो कर्ण बताता है कि भाई मित्र, मैं 2 दिन लड़ूं 3 दिन लड़ूं, लेकिन मैं इतने लड़ूंगा इतने अर्जुन को मारूं। मैं अर्जुन ने जरूर मारूंगा, और चाहे कुछ मरो और चाहे ना करो, और मैं कुछ करूं चाहे ना करूं जी। लेकिन यह शक्ति जो अंदर ने दे रखी है ना, यह अर्जुन पर छोड़ दूंगा जी। और अर्जुन ने मार कर
फिर मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं 3 दिन लड़ सकूंगा। तो एक दिन शेष रहता है, तो दुर्योधन कहे है भाई एक दिन मैं संभाल लूंगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तेरी हार होगी, क्योंकि तू अरे वस्तु थामा था, कृपाचार्य था, एक दिन तो वह भी लड़ सके थे, लेकिन तेरा कूद का आना जरूरी है। और ये कर्ण मारा जाएगा, उसी वक्त भीष्म पितामह ने कह दिया था, क्योंकि जब भीष्म पितामह ने कर्ण को यूं बताया कि भाई हमारी मृत्यु का कारण केवल अधर्म है, हम अधर्म की तरफ बैठे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए हम मारे जाएंगे और तू भी मारा जाएगा, और इसलिए तेरी अर्जुन से हार होती है। अगर तू अधर्म का साथ ना दे तो भाई तू महारथी तो है और क्षत्रिय तो है। तो यूं बता भैया से, उनसे यूं पूछ कि भाई कर्ण में कितने दोष हैं। एक तो अक्षत्रिय होते हुए रण से हटना, एक बात। जब कर्ण सेनापति बने ना और इसका शल्य सारथी बने, जब भी कर्ण हत्या उल्टा, जब घटोत्कच ने हटा दिया और घटोत्कच पर शक्ति छोड़ दी, तो 3 बार तो क्षत्रिय धर्म का पालन खंडन करके अधर्म का साथ, धर्म का यानी खंडन करके और दोष आया, एक तो दोषी वो बनया, 3 बार तो दोषी आड़ा बनया, अक्षत्रिय धर्म का पालन ना करते। और तीसरा सबसे बड़ा अपराध यो कि अधर्म का साथ देना सबसे बड़ा दोष है। फिर वो भाई कैसे मानता है कि भैया कर्ण निर्दोषी है? कर्ण जितना तो बड़ा दोषी कोई भी कौन है, और उसका हक भी के है। विचार करया जाए, कर्ण ने दुर्योधन ने मोर ले लिया ना। देखो कर्ण कुंती को बताता है कि माँ तेरे 5 पूरे रहेंगे, अगर अर्जुन मैंने मार दिया तो मैं आ जाऊंगा, अगर मैं अर्जुन ने मार दिया तो तेरे 5 पूरे से। लेकिन यह बात तो युधिष्ठिर को मत बताइए, अगर तूने युधिष्ठिर आगे बता दी भाई कर्ण तेरा बड़ा भाई है तो युधिष्ठिर मेरे को देगा, सारा सेनापति और सारा बाहर मेरे को संभलवा देगा, आप उल्टा हट जाएगा, और मैं दुर्योधन का कर्जदार हूँ। ऐसा महाभारत में लिखा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कई जगह कहे जी, वो कई जगह कहे ना, मैं दुर्योधन को दूंगा और ये पाप हो जाएगा, ऐसा मत करे। या कर्ण अर्जुन मर गया तो मैं आ जाऊंगा, और अर्जुन मैं मर गया था अर्जुन से, लेकिन तेरे 5 पूरे रखूंगा, इन 4 ने नहीं मारूंगा। तो एक दोस्त सबसे बड़ा यो है कि भाई उसका कोई संबंध ना होते हुए एक नौकर का बालक, पाला हुआ बालक था, अधीर, वो सुधीर नौकर था ना, कि था अधीरथ, अधीरथ नौकर था ना, उसका मेरे ख्याल में धृतराष्ट्र का संचालक था, अर्थ सारथी था। हाँ जी धृतराष्ट्र का सारथी था जी। तो पाला था उनने, नदी में पड़ा हुआ, वो ले आई थी, उनका बालक ना था। तो दुर्योधन को का रात दे करके दुर्योधन ने वो के नाम था, किसका राजा था यो,
अंग देश का, अंग देश, हम्म, अंग देश का राज दे करके, क्योंकि दुर्योधन भी बिना राज के था। अरे जब तो तैत भीष्म पितामह का था, उसका बाप तो था राजा। हाँ जी, उसका बाप तो सौबदेव, भाई उसके बाप की तो मर्जी, वो किसको देगा अपना राज। लेकिन दुर्योधन का युवराज तो है दुर्योधन, राजा नहीं है असली में तो युवराज है युधिष्ठिर, दुर्योधन है ही नहीं जी। लेकिन दुर्योधन जबरदस्ती युवराज बन के और अंग देश कर्ण ताई देता है, तो कर्ण लेता क्यों है? सबसे बड़ा दोष नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल। उस भाई से यूं पूछो कितने दोष गिनवा होगा। और सबसे बड़ी बात जी, एक सती को वेश्या कहना। वैसे तो द्रौपदी को साधारण नहीं, द्रौपदी और कुंती 5 तो कन्याओं में शामिल है और 7 सतियों में शामिल है। जी 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 जी। कोई साधारण स्त्री नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और माँ का जन्म नहीं ले रहा, हाँ जी, योनि से जन्म नहीं, अग्नि से प्रकट हो रही, तो साधारण स्त्री से नहीं। लेकिन फिर भी इससे पहले घने दोष है ना उस कर्ण मत है। हाँ जी। एक तो जो 5 पांडव बचे और थे, उनका तो युद्ध समाप्ति के बाद घमंड हुआ इस चीज का, अब भाई मैं तो न्यू बलशाली हूं, मैं तो आड़ा न्यू हूं, आड़ा न्यू। और कर्ण का यूं पैदाइशी घमंड था इस चीज का, पता नहीं क्या कारण था। हाँ, पैदाइशी घमंड था उसका, पैदाइशी घमंड था। उसने हमेशा इच्छा रखी, हाँ, मैं आड़े तो भी वंचित रह गया, मैं आड़े तो भी वंचित रह गया, यूं मिलना चाहिए था, यूं मिलना चाहिए था। हाँ, सारी बात मैं जो द्रोणाचार्य ने न्यू कहा, भाई मैं क्षत्रियों को, राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाता हूँ, लेकिन तू राजकुमार नहीं है, इसलिए मैं तेरे को धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। हाँ जी, हाँ जी। परशुराम दौरा जा करके जो उसने ब्राह्मण बन के झूठ बोली, क्योंकि परशुराम का नेम था कि ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाता था, क्षत्रियों से कटता था जी। तो ब्राह्मण बन के क्षत्रिय धनुर्विद्या सीखी, उड़ा दोष करे। हाँ जी। पिछले एक दोष गणा हुआ कर्ण के, बिल्कुल बिल्कुल, कर्ण दोषी, निरा दोषी। और फिर वो भाई कहे कि कर्ण दोषी कौन है? भाई इस बात का तो कोई ना का और हाँ का जवाब बना। कुल मिला के मनमुखी सोचे हैं जी लोग, जैसा समझ माओ है ना, जो मरना जो न्यू है बस, इसके अलावा देखना चाहिए कि भाई विचार करना चाहिए। आड़े कुल मिला के बात ये आ जाए, भाई आप किसी पर दोष धरो या ना धरो, न्यू भी कहते हैं कि भगवान ने भी फिर कपट कराया उनके साथ। भगवान ने क्या कपट किया? अब भाई कर्ण धोखे से मरवाया, भीष्म पितामह धोखे से मरवाया, सुनो ये अपना द्रोणाचार्य धोखे से मरवाया, ये इस डालगे में भगवान को भी ब्लेम लगाऊं। अगर भगवान ने अपनी नीति अपनाई, क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण द्वारा गए जी, और दोनों ने हक मांगा, जब अर्जुन ने बोला महाराज मना तो तुम्हें चाहिए, बाकी सारी पहले तो अर्जुन ने बोला अब महाराज यो है पहले आशीष ने मांगने दे, अब तो भाई मांग ले दुर्योधन। भाई भगवान ने शर्त रख दी कि भाई मैं हथियार नहीं उठाऊंगा जी, इस महाभारत युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं जी। तो दुर्योधन कहता है, अपने मन में विचार करता है, दुर्योधन तो था ना बेईमान और घमंडी, हाँ जी, कि तुमने सिर में मारेंगे फिर नारायणी सेना दे दे। तो दुर्योधन नारायणी सेना मांग लेता है। फिर अर्जुन से पूछता है भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन बोल भाई, अब महाराज मन्नत आपका चाहिए था, मैं कई साथियों की जरूरत है मैंने, और आप मेरे सब तरह से साथी हो जी। जो मेरा भाई है जो नारायणी सेना ले लेगा, मन आप चाहिए था। तो भगवान कहते हैं भाई मैं लड़ाई नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। महाराज कोई बात नहीं,
फिर अर्थ आंख दोगे। जी। तो कहने का मतलब यो है कि भगवान ने आड़े छल किया ना, भाई यो तो छल किया, वो हथियार उठाए ना, फिर नीति तो अपनाई जी। जो जानकारी थी उसका तो इस्तेमाल किया। हाँ जी। लेकिन हथियार नहीं उठाया जी। नेम नहीं तोड़े। हाँ बिल्कुल। अर्जुन ने भी, कर्ण ने भी बाण मारे और भीष्म पितामह ने भी बाण मारे। जब भीष्म पितामह ने बाण मारे, क्योंकि भीष्म पितामह ने न्यू प्रतिज्ञा कर ली थी कि भाई मैं अस्त्र छुआ दूंगा शस्त्र। लेकिन जब भगवान ने देखा कि भाई अपने भगत की प्रतिज्ञा पूरी करनी है जी। तो अर्थ का पहिया ठाकर अंगली में घुमाया। हाँ जी। और ऐसा महाभारत में लिखा है। और भीष्म पितामह ने सुदर्शन चक्कर नजर आया जी। जब उसकी गिट्टी का आया, जब बोले महाराज अपनी मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अगर नहीं भाई नहीं, तेरी बात भी रख दी और अपनी भी रख दी जी। मैंने शस्त्र भी नहीं उठाया और भाई तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी कर दी। तुमने न्यू दिखा दिया, केवल तेरे को दिखाया है। तो आड़ छल नहीं। एक वो मलिक साहब हैं जो फतेहाबाद गन के, उनका आज यार कही वो फोन, तो उनने बड़ा दाब देगा कही यह बात, अब भाई भगवान ने छल कराया है मगा जी, अगर भगवान चाहते तो यू कितने टाइम लग गए ये खत्म करने में सारा। देखो ऐसा बताते हैं, ऐसा आता है महाभारत में कि जब दुर्योधन ने अपनी ताकत जानी जी, महाराज भीष्म पितामह से पूछा कि दादाजी न्यू बताओ मेरी बल कितना है। तो भीष्म पितामह ने बताया भाई तेरे बल हैं 4 है। पहला बल तो तेरा मैं हूं, 10 दिन लड़ाई करूंगा, अगर चाहूंगा तो महाभारत पूरा कर दूंगा। हाँ जी। और दूसरा बल तेरा कर्ण है द्रोणाचार्य, अगर चाहेगा तो 5 दिन लड़ेगा, यो भी महाभारत में पूरा कर देगा। ठीक है। लेकिन ये नीति से बारने ना जामा हम तेरा साथ तो देंगे, अधर्म का साथी तो हम होगे जी। उसकी वजह है भाई यो द्रोणाचार्य थारा नौकर है। हाँ। और मन में प्रतिज्ञा करे रखी जी कि भाई जो रात गद्दी पे बैठेगा हाँ। उसमें अपना पिता देखूंगा। बंद रहे थे जी वो तो नहीं तो मैं जानता हूं क्या धर्म का साथ दे रहा। और भाई दूसरा बल तेरा कर्ण है, तीसरा बल तेरा कर्ण है और चौथा बल तेरा चौथामा है, कृपाचार्य भी है। तेरे बल है 4। तो युधिष्ठिर ने पूछा, जब भगवान कृष्ण ने से पूछा कि महाराज उसके 4 बल बता दिए, हमारे कितने बल हैं? तो भगवान ने बताया कि भाई तेरे 2 बल हैं। ये 2 बल महाराज फिर आज देते हुए हो गए। हाँ उनके 4 हमारे 2 और फिर महाराज वो 2 फिर भगवान श्री कृष्ण बोले भाई 2 बल जान ले, फिर तेरी मर्जी। अब महाराज मन दिशा लग गए कि फाजा लड़ाई में, अब मैं रात छोड़ के ना जंगल में चले जा, अपना गुजारा कर ले संता ही डाल। अब भाई सुन ले, समझ जान ले, फिर तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी आओ तो करिए। कि महाराज ना मानते तो बता दो कि पहला बल है तेरा अर्जुन, अगर भगवान शंकर भी आ जाएंगे इसके सामना करने तो इसको रोक नहीं पाऊंगा जी। अगर यो दुर्योधन की दाढ़ कपट करेगा तो 12 बजने से पहले सूर्य महाभारत ने पूरा कर देगा जी। अगर ईमानदारी से चाहेगा तो यो शाम सूर्य अस्त होने से पहले महाभारत में पूरा कर देगा। मैं भी और द्रोणाचार्य भी और कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो फिर युधिष्ठिर बोले महाराज फिर तो दूसरा बल भी बता दो।
कि भाई दूसरे बल का क्या करेगा जान के जो एक का बतेरा तेरे जी। अब महाराज ना अब दूसरा ही बता दो तो कि भाई तेरा दूसरा बल हूं मैं। कि महाराज आप क्या करोगे, आप तो हथियार भी ना उठाओ। कि हाँ ये युधिष्ठिर है, तू आंख खोल रही हो सब केम दिखा है, जब आंख बंद करके और दोबारा खोल लेगा जी। तो इस पृथ्वी पर पृथ्वी होगी, कोई वृक्ष भी नहीं पाओगे, कुछ भी कोई नहीं वनस्पति नहीं पाओगी जी। कुछ भी नहीं रहेगा। तो युधिष्ठिर कहता है वे महाराज फिर तो लड़ांगे। हाँ। जब ऐसी बात है जी। तो फिर तो लड़ाई करेंगे। तो यूं बताओ फिर भगवान उसकी ताकत थे जी। तो छल करे करे, छलते जब करते, जब युधिष्ठिर अगर झूठ बोलवाता, जब भगवान युधिष्ठिर ने यूं कोई भगवान ने कि भाई ऐसा करो द्रोणाचार्य थारी मानेगा, युधिष्ठिर से पूछेगा, भाई युधिष्ठिर ने कह देगा अश्वत्थामा मारा गया, और भीम एक हाथी ने मारेगा, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। हाँ जी, हाँ जी। तो युधिष्ठिर नाट गया महाराज मैं झूठ से ना बोलूं। तो भगवान बोले भाई झूठ कद बोला, ये महाभारत में लिखी हुई। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। कि भाई मैं झूठ बोलने की कद कहूं, अरे साथ तो बोलेगा। तू साथ बता दिए कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं कुंजर, ये तू रुका दे के बता दिए। ठीक है। तो महाराज यूं तो बता दूंगा मैं, अश्वत्थामा ने मारेगा, हाथी ने मारेगा, और मैं बता दूंगा भाई हाथी मारा गया। ठीक है। संस्कृत में बताऊंगा, बता लिख रखे है महाभारत में। जी जी जी। कि महाराज बस तू बता दिए भाई बेशक, लेकिन भीम और वो सारे एक और ने बुला करके और भगवान ने नीति बता दी कि भाई तुम। अब महाराज फिर अर्जुन ने पूछा, भीम ने पूछा कि महाराज यू बता देगा फिर वो हथियार गिरे ना। कि भाई तुम जो सुना एक काम करियो ना, खुड़का इतना कर दियो कि अगली बात दुर्योधन तक उस टाइम द्रोणाचार्य तक पहुंचाए कौन। तो यूं बताओ इसमें छल क्या होगा जी। नीति तो है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनको भी बता दी, उनको भी उसको भी बता दी, उसको तो नहीं बता दी भाई झूठ मत बोलिए जी। तू सच्ची बात बता दी। हमने कोई एतराज नहीं। उनने पूछी जब उनको बता दी भाई तुम खुड़का इतना कर दियो ढोल पताशा का जी जी जी। और आवाजा का कि वो अगली बात द्रोणाचार्य तक पहुंचे कौन। हाँ जी। जब यूं कह रहे ना भाई अश्वत्थामा मारा गया, जब ढोल नगारे इतने बजा दियो कि अगली बात पहुंचे ना, यो कह जाएगा और दुर्योधन द्रोणाचार्य हथियार घेर देगा और धनुर्धर सिर काटने में तैयार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यू बताओ कपट क्या था। हाँ बस मनमुखी बात है जी, कुल मिला के लोग जो है उस चीज को पता नहीं समझना नहीं चाह रहे, या फिर भगवान ने समझ नहीं पाए लोग। भगवान ने अधर्म धर्म का साथ दिया। जब धृतराष्ट्र पूछता है संजय से, जब 9वें दिन भीष्म पितामह गिर जाता है जी। और 8वें दिन गिर जाता है मेरे ख्याल में, अगर 9वें दिन बताना ये मेरी याद कौन है। तो धृतराष्ट्र भीष्म संजय से पूछता है कि हे संजय, मेरे और दुर्योधन के, मेरे और पांडु के पुत्र जो कुरुक्षेत्र पर इकट्ठे हुए थे लड़ाई के मनसूबे थे, वहां क्या रहा। 9 दिन में पूछा धृतराष्ट्र ने 9वें दिन। तो संजय बोलिया कि हे महाराज, भीष्म पितामह सरसैया पर गिर गए और पांडु भार्या पड़ गए और ये हड़के पड़ गए। तो धृतराष्ट्र घबरा करके संजय से यूं पूछता है कि भाई फिर इसका मतलब यो होया कि पांडु पुत्र जीतेंगे।
मेरे बेटे हारेंगे। कि महाराज संजय कहता है कि महाराज यूं मन मेरा मन न्यू मन बेरा नहीं, हाँ मैंने एक बात का बेरा। देखो वो कितनी मार्मिक बात कहता कि जहां धर्म और सत्य है वहां श्री कृष्ण और अर्जुन है जी। और जहां श्री कृष्ण और अर्जुन है शरीर विजय उनके साथ है। ठीक है, बिल्कुल। तो न्यू बताओ, धर्म और सत्य और दोनों का पालन करे भगवान ने और अर्जुन ने जी। तो फिर छल कपट की करे। छल कपट करता तो उड़े संजय बताता कि महाराज हाँ गंधारी ने शराब दिया भगवान श्री कृष्ण को, तो यूं पूछा कि हे माधव आप चाहो तो ये महाभारत रुक जाए ना जी। कि हाँ हुआ, मैं चाहता तो रोक देता, मैं चाहता तो, लेकिन मैं चाहता था कि पृथ्वी का भार तारना मैंने जी। तो मैं तेरे को शराब देती हूँ कि जिस तरह मेरा परिवार कट के मरे ना आपस में, तेरा परिवार भी आपस में कट के मरेगा। तो गंधारी ने शराब दिया जी। यूं पूछी कपट छल तना गया भाई तने छल करया। यूं पूछी भाई तू चाव है तो इस महाभारत युद्ध ने रोक देता जी। तो कृष्ण हाँ मरनी हाँ बुआ रोक देता, मैं चाहता था लेकिन मेरी चाहना नहीं थी, मैं चाहा नहीं। तो यूं बताओ कपट कित करे, छल कित करे जी। ये सब बेसमझी है और महाभारत पढ़ते नहीं हूँ अपनी मनमुखी मार दी। हाँ, और ये तो बल्कि प्रत्यक्ष है जी, व्याख्या सहित सारी चीज दे रखी, किसी दूसरे आदमी की जरूरत भी को ना समझना। बिल्कुल। अगर ध्यान लगा उसने पढ़ ले, हाँ, पढ़ ले बस सारा बात सारी समझ में आ जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी जी।